तो कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, ग्रहों की चाल? क्या कहती है आज आपकी तकदीर? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज न तो आपको रूठना है और न ही टूटना है। क्या महाराज? न तो आपको रूठना है और न ही आपको टूटना है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। तो बी रेस्पॉन्सिबल टुडे। समाधान, विष्णु मंदिर में दीपदान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, एक गोल डिसाइड करना होगा, एक उद्देश्य डिसाइड करना होगा। एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा गोल, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको अपना 100% सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर कर दे। कभी कभी कोई ऐसा काम होता है जो हमारे इंटरेस्ट का होता है, उस काम को हम बहुत लगन से करते हैं। तो ऐसा ही गोल आज डिसाइड कर लीजिएगा और अपने आलस्य को, अपने सिक्कों से दूर रखिएगा। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज स्वयं को, खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिएगा, सकारात्मक रखने का प्रयास कीजिएगा। पैसों की लेनी देनी में ध्यान रखिएगा। किसकी लेनी देनी? पैसों की। पर्सनल रिलेशंस में प्रेम बनाए रखिएगा। समाधान, केले के फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से हैं। ममता जी, प्रश्न पूछो आपका। नवीन के बारे में पूछना था। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बोले। 20 नवंबर 2009। 20 नवंबर 2009। समय? 20 जनवरी 20 जनवरी 2009। समय? समय शाम को 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे। प्रश्न कहिए बेटा। ये 10वीं अभी दी है एग्जाम, आगे सब्जेक्ट कौन सा दे रहा है? देखो, जहां तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच राशि का है। एजुकेशन हाउस में, शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रमा नीच राशि का है। साथ ही जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष भी बना हुआ है। सूर्य राहु दोनों साथ बैठकर पितृदोष भी बनाते हैं। नीच राशि का गुरु भी है और शनि इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो शत्रु राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है। यदि कॉमर्स फील्ड लेता है और आगे जाकर अगर ये कंपटीशन की तैयारी करे तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या अगर पढ़ने में ठीक हो, साइंस ले सकता हो, तो साइंस मैथमेटिक्स लेकर आगे एमबीए कर सकता है। या लॉ सेक्टर में भी ये बच्चा जा सकता है, इसको लेकर, अपना कॉमर्स लेकर आगे लॉ सेक्टर में वकालत भी ये बच्चा कर सकता है। चूंकि इसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच राशि का है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं करवाना है। गुरुवार को पीला इसको खिलाना नहीं है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है इसके नाम से, जैसे दूध, दही, छाछ का। गुरुवार को पीली दाल का या केलों का दान करना है, केले के फल का। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग भी कम से कम करना है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए और पितरों से घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करें। एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। बाकी इसका जीवन का अच्छा समय शुरू होगा 2027 से। तो मेरे हिसाब से या तो पीसीएम दिला सकते हो या कॉमर्स दिला सकते हो, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट दिला दीजिएगा। नवीन जी जुड़े हैं जोधपुर से, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछो। चलिए, शायद संपर्क
कट गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार चलने का प्रयास कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्कआउट कीजिएगा। जैसा आपको समय चलाए वैसा चलते रहिएगा, क्योंकि आपका समय ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। उलझे सवालों का जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, भोजन के पैकेट बनवाकर दरिद्र नारायण में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि इस मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। खुद से लड़ने की कोशिश में अच्छा खासा दिन बर्बाद हो सकता है। खुद से लड़ने की कोशिश में अच्छा खासा दिन बर्बाद हो सकता है। इसलिए अपने अंदर जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को क्या करें महाराज, विराम दीजिए। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन मंगल में रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोशिश करें सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से खुश रहें। लोभ प्रलोभन से बचना होगा। पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करें, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला करना पड़ सकता है। कोई बड़ा डिसीजन, चाहे आपके कैरियर से जुड़ा, आपकी लाइफ से जुड़ा हो, आज वो लेना पड़ सकता है। और अपने उस डिसीजन में अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, या आपको जो लगता है कि मुझे सही सलाह दे सकते हैं, उनसे बातचीत करके आगे बढ़िएगा। आज अपने काम में झूठ का प्रयोग नहीं करिएगा। समाधान, कमल का पुष्प इत्र की शीशी देवी मंदिर में चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आगे बढ़ने के काफी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के उत्साह में किसी को नीचा मत दिखाइएगा। किसी को गिरा कर उसके ऊपर चढ़ के आगे नहीं बढ़ना है। अपना रास्ता स्वयं बनाना है और अपने लाइफ पार्टनर की बात को ध्यान से सुनना होगा। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पर्सनल लाइफ से जुड़े मैटर्स पे ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत जीवन से जुड़े जो मामलात हैं, जिनको आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। टालने की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है। कोई समस्या है तो यू हैव टू सॉल्व। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य गुजरेगा। समाधान, चावल का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। हेमलता अजमेर से जुड़ी हुई है, आपका प्रश्न पूछिए हेमलता। हाँ पंडित जी, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए, तारीख समय बताओ। 10 जुलाई 2007 10 जुलाई 2007, समय शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे। प्रश्न क्या है बेटा? मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि अभी वो 12वीं पास करके एसपीसी कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई आगे कैसे रहेगी? सरकारी नौकरी, थोड़ी बीमार भी रहते हैं। देखो बेटा, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा में भी वर्तमान में 27 अप्रैल तक बुध है, फिर केतु आ जाएगा। इसकी सरकारी नौकरी का जो योग बनेगा वो बनेगा अभी 2 साल बाद में, क्योंकि इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? डेफिनेटली इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है।
चंद्रमा उच्च राशि का है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकती है। मंगल स्व राशि का है, मांगलिक है बच्ची, लेकिन स्व राशि का मंगल है, तो इसके जीवन के अंदर भगवान के आशीर्वाद से सभी प्रकार के सुख रहेंगे। लेकिन इसके शरीर के घर का स्वामी जो है शनि, वो खराब है, वो चंद्रमा के घर बैठकर विष योग बना रहा है। पेट से संबंधित रोग इसको परेशान कर सकते हैं। काला नीला रंग के कपड़े इसको नहीं पहनने हैं, स्पेशली सूर्यास्त के बाद नाइट वियर में काला नीला रंग इसको नहीं पहनना है। दिन में कोई स्कूल ड्रेस है तो बात अलग है, लेकिन काला नीला इसको नहीं पहनना है। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, या कांसे की कटोरी में तेल भर के चेहरे की परछाई देखे इस बच्चे की, और फिर एक रुई की लंबी बत्ती बना के उसको जला दे। सुछायदान बोलते हैं, ये काम आप घर में भी कर सकते हो। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में सर्पदोष है। उज्जैन जाकर सर्पदोष की एक बार विधिवत शांति करवा दीजिएगा जब ये 14 साल की हो जाए। तो बाकी इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी में जाएगी, मेहनत करेगी, बहुत आगे जाएगी। हमारा आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ में है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवती नारायण जी जयपुर से जुड़े। आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी महाराज, मेरे जन्म तिथि है 12/8/1945। 12 अगस्त 1945। हाँ, दिन में 12:30 बजे। दिन में 12:30 बजे। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं जी जी। दोनों बच्चे मेरे को खर्चा नहीं देते हैं। अच्छा, और तो मेरे बुढ़ापा रह गया, तो मेरे को खर्चा तो मिलना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय करूं मैं? दोनों बच्चे खर्चा नहीं देते मेरे को। जी जी। भगवती जी, एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपने जीवन भर जो कमाया, अगर वो सहेज कर रखा और अपने पुत्रों को दिया, तो एक दिन ये हालात भी देखने को मिल सकते हैं। अगर सपूत है तो आपको कमाने की जरूरत ही नहीं थी, उनके लिए रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पढ़ लिख के कमा लेते हैं। इसी को तो कलयुग कहा गया है, कलयुग कहा गया है कि बेटा बाप से मुंह फेर लेता है। यही कलयुग का प्रभाव है। अब प्रश्न ये है कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके घर में भारी पितृदोष है। पितृदोष का अर्थ यह है कि आपके परिवार में 3 पीढ़ियों के अंदर अकाल मृत्यु का कोई दोष है। आपके पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। उस दोष के कारण जो है वो घर में पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद रहते हैं, पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? पितृदोष की विधिवत शांति कराएं एक बार उज्जैन जाकर। अगर नहीं जा पाए शारीरिक अवस्था के कारण, तो घर में रसोई में जहाँ पानी का मटका भरते हैं, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक प्रतिदिन सुबह के समय जलाइए। घर में सुख शांति समृद्धि की कामना कीजिए। दूसरा काम, रविवार को पास में आप जहाँ भी जयपुर में निवास करते हैं, पास में यदि कोई भैरव मंदिर हो, भैरव जी का स्थान हो, तो वहाँ जाकर आपको रविवार के दिन दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है और चौमुखा तेल का दीपक प्रज्वलित करके इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे पुत्रों को सद्बुद्धि आए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो लगाइएगा। बहुत जल्दी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चौथा काम आपको ये करना है, अभी वैशाख मास चल रहा है, और वैशाख मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बैठे बैठे मन ही मन इस मंत्र का जाप करते जाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। देने वाला वो है, इन हमारी औलादों की क्या औकात है कि वो हमको देंगे। देने वाला वो बैठा है, न जाने किस रूप में भगवान आपके सामने पुत्र बन के खड़े हो जाएं। लड्डू गोपाल रखिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, लड्डू गोपाल आपका ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गुंजन जी हैं टॉक से। प्रश्न पूछिए गुंजन जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना है। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1978, रात्रि में 9:30 बजे। 22 जून 1978 रात को 9:30 बजे। हाँ, टोंक में। अच्छा, देखो बेटा गुंजन, जहाँ तक आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली का सवाल है, इनकी जन्म कुंडली के अंदर
वर्तमान में जो है वो अष्टम भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। अष्टम भाव में शनि और मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर। 8वां घर बीमारी का होता है। ये समझिए कि एक कमरा है, उस कमरे में शनि मंगल दोनों मिल गए, क्लब हो गए। शनि की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा, भारी ऊर्जा, शरीर के ऊपर ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग गया। ऐसे जातकों के जीवन में बड़े भारी परेशानी आती, जिनके जीवन में अष्टम भाव में शनि मंगल का कंजक्शन बन जाए। तो अपने यहाँ राजस्थान में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़, उसके दंड के समक्ष शनि मंगल की विधिवत शांति कराई जाती है। काले नीले रंग के कपड़ों से बेटा इनको दूर रखो। सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनाना है। कांसे की कटोरी में तेल भरना, चेहरे की परछाई डालें और एक मोली लेना, लच्छा से जहाँ चोटी होती वहाँ से सिर से पाँव तक इनकी लंबाई नापना, फिर उसको बट के बत्ती बना के उस कांसे की कटोरी में तेल में जला दो। ये उपाय शनिवार करना शुरू करो। घर में खाना बनाते समय जो है वो पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाओ। इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। और जो है वो एक पन्ना रत्न हमेशा इनको धारण करके रखना है, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर। उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति कराएं। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इनको नहीं करना है। चावल खिलाओ तो पुलाव शेप में खिला दो, दही नहीं खिलाना, दूध पिलाओ तो रंग बदल दो। सफ़ेद बेडशीट का भी प्रयोग नहीं करना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीते या बुरा बीते, ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा। अगर सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। उपाय, ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कठोर मेहनत को, हार्डवर्क को अपना ऑर्नामेंट बनाइए, अपना गहना बनाइए। ध्यान रखो, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। जितनी मेहनत करोगे सफलता उतनी ही मिलेगी। अच्छा समय शुरू होने वाला है। समाधान, कन्याओं को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन ध्यान से काम करने वाला दिन है। जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। समाधान, कन्याओं के अनाथ आश्रम में चीनी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।